अभिषेक कुमार सुरेंद्र क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। आज जो है हम भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भारत के प्रथम हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे भारत की पहला बोलती फिल्म कौन सी है, भारत की पहली फिल्म कौन सी है, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे अगर कहा जाए भारत की सबसे लंबी नदी, पहला क्वेश्चन आपका आता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको पता है कि कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी है। इसकी जो लंबाई है क्या है? लंबाई कितनी है? ये 2525 किलोमीटर है। यह कहाँ से निकलती है? इसका ओरिजिन देखा जाए तो यहाँ गंगोत्री से उत्तराखंड या उत्तर काशी जिले से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। यह गंगोत्री उत्तराखंड उत्तर काशी से जिले से निकलती है। अगर बात किया जाए यह भारत में बहती है और किस देश में? यह एक नदी है जो दो देशों से सीमा बनाती है। कौन सी? यह बांग्लादेश तथा भारत में बहती है। अब बांग्लादेश में इसे अगर बात किया जाए किस नाम से जानते हैं, तो इस नाम को जानते हैं पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह आपका एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह गंगा नदी है। लंबाई देख लेते हैं, 2525 किलोमीटर है। और बात की जाए इस गंगोत्री उत्तराखंड उत्तर काशी से निकलती है। ठीक है फ्रेंड, और बात कर लेते हैं यह जो है भूमि में कहाँ से प्रवेश करती है? भूमि या मैदानी क्षेत्र में। कहाँ पर? मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है? तो मैदानी क्षेत्र में यह कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार। और इसी के किनारे क्या लगता है? कुंभ लगता है। क्या लगता है फ्रेंड्स? कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ से? अगर आपकी इसकी ट्रिक देख लेते हैं तो क्या है? पाहुन है। ठीक है, पाहुन है। ठीक है, इसकी ट्रिक अगर कहा जाए पहला प्रयागराज, फिर कहाँ लगता है? हरिद्वार। ठीक है, फिर कहाँ लगता है? यह नासिक में लगता है। और लास्ट आता है उज्जैन कहाँ पर है? यह एमपी में है। नासिक महाराष्ट्र में है। हरिद्वार यूपी में है। बात कर लीजिए प्रयागराज, यह भी यूपी में है। आपको पता है। ठीक है, यह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके गंगा नदी से बन सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहते हैं? तो लंबी नदी किसको कहते हैं? तो गंगा नदी को कहते हैं। कहाँ से? गंगोत्री उत्तराखंड उत्तरकाशी से निकलती है। लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। या उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से यह क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं। देखिए, तो अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ से यह जो है, या कहाँ से यह देखा जाए तो यहाँ पर है ऊपर क्या कहते हैं? सहारनपुर के पास एक जिला है। सहारनपुर के पास एक जिला है, वहां से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और बलिया जिले से यह बिहार में चली जाती है। भारत की कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर बहती है। 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से होकर बहती है। ठीक, 8 राज्यों से हो सकता है या 8 जिलों से हो सकता है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यह जो है रामगंगा, और जिसकी अगर रामगंगा केन बेतवा सोन पुन नदी जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है, रामगंगा केन बेतवा सोन पुन। असल से लंबी नदी कौन सी? लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है, तो आपको पता है गंगा नदी है। 25-25 किलोमीटर भारत में बहती है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। वह
अंतर्राष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं? वह नदियां जो भारत के सिवा किसी अन्य देश के साथ सीमा बनाते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय नदियां कहते हैं, जिसमें से पहली नदी कौन सी आती है? गंगा नदी आती है। 2525 किलोमीटर भारत में इसका उद्गम है। और उद्गम इसका कहाँ से होता है? यह ओरिजिन, इसका पॉइंट जो है यह यमुनोत्री हिमनद अगर बात किया जाए उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले से निकलती है। और बात करते हैं जब यह निकलती है तो यह दो नदियों के संगम से होता है जो देवप्रयाग में मिल जाती हैं। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, वहां से इसका नाम क्या पड़ जाता है? इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए सोनपुर के बगल में एक जिला सहारनपुर के बगल में एक जिला है, वहां से प्रवेश करती है। ठीक है, वहां से जब प्रवेश करने के बाद ये इसका मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार से प्रवेश करती है। आपको पता है इसी के किनारे 4 जगह पर क्या लगता है? कुंभ लगता है। ठीक है, बस एक चीज है जो क्या कहते हैं इसमें, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे, या भी सहायक नदी किसकी है? गंगा की है। तो इसी प्रकार से जो एक पहला क्वेश्चन आपका होता है गंगा के ऊपर से होता है, इसको हम कवर कर लिए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रथम पनडुब्बी की बात करते हैं। प्रथम पनडुब्बी, प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? पनडुब्बी कौन सी है? ध्यान से देखिए, आपकी है आईएनएस कलवरी है। आईएनएस कलवरी है। ठीक है, आईएनएस कलवरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बियों का गोवा शिपयार्ड निर्माण कर रहा है? तो आपको मुंबई शिपयार्ड कितने 8 पनडुब्बियों का भारत जो है नया निर्माण कर रहा है, जो पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। अब सबसे पहली पनडुब्बी कौन सी थी? आईएनएस कलवरी थी। ठीक है, अब पनडुब्बी कहते किसको हैं? यह जो है इसका आकार जो है इसी प्रकार से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका आकार होता है। और अगर बात किया जाए, यह देखिए पानी के अंदर होती है। ठीक है, यह क्या होता है? पानी के अंदर चलने वाली होती है। और देखिए यह 2 प्रकार की बिजली से चलती है। पहले इसमें क्या थे? बड़े बड़े अगर कहा जाए ईंधन वाले जनरेटर लगाए जाते थे। ईंधन वाले जनरेटर लगाए जाते थे। और अभी जो है आणविक ठीक है, आणविक जो है शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां निर्मित कर दी गई हैं। अगर आपसे बात करता है कि प्रथम वह देश बताए जो आणविक ठीक है शक्ति से पनडुब्बियों का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे पहले कनाडा ने किया था। ठीक है, फिर यूएसए ने किया, फिर रूस ने किया, फिर रसिया ने किया है। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात कर लेते हैं तो आणविक से चलने वाली इस समय पनडुब्बियां भारत में भी विकसित हैं। कनाडा सबसे पहले रसिया से ली गई थी। उसके बाद क्या था? कनाडा इसका जो है निर्माता देश कहा जाता है कि आणविक शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण करता कौन है? यहाँ कनाडा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन थी? आईएनएस कलवरी है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं भारत का प्रथम विमान वाहक पोत। ठीक है, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा? भारत का विमान वाहक पोत कौन सा है? पोत है भारत का विमान वाहक पोत। अब देखिए सबसे पहले हम पोत की बात करते हैं। पोत कहते किसको है? देखिए भारत का विमान वाहक पोत प्रथम कौन सा है? सबसे पहले देखें विमान वाहक पोत कहते किसको है? वह पोत जो लड़ाई की स्थिति में ठीक है जल द्वारा अपने साथ विनाशक हथियार, जैसे अगर कहा जाए एलोप्लेन मतलब जो फाइटर जेट होते हैं उसके साथ बात करते हैं, और जो विनाशक सामग्री हैं वह चीजें अपने साथ ही ले जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए जो फाइटर जेट होते हैं, जैसे अगर कहा जाए तेजस, यह पानी में एक स्थिर होता है। अगर बात करते हैं अपने साथ ले जाता है तो वह कौन सा? आईएनएस विक्रांत है। आईएनएस क्या है? विक्रांत है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत है, जो प्रेजेंट टाइम में कार्यरत है। ठीक है, और देखा जाए अगर बात कर लिया जाए विमान वाहक पोत होता है तो विमान वाहक पोत मतलब विमानों का वाहक मतलब ले जाने वाला, पोत मतलब जहाज ही होती है। वह जो होता है जहाजों को ले जाने वाला जलीय जहाज जो होता है उसे विमान वाहक पोत कहते हैं। वो आईएनएस कौन सा है? विक्रांत। आईएनएस का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन
इंडियन नॉवेल सर्विस, ठीक है। सर्विस जो है किसका फुल फॉर्म होता है, आईएनएस का फुल फॉर्म होता है, इंडियन नॉवेल सर्विस। अभी बात कर लेते हैं इंडियन नॉवेल सर्विस जो है, यह डे कब मनाया जाता है, नेवी डे, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम आणविक केंद्र, प्रथम आणविक, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है, आणविक केंद्र कौन सा है, आणविक केंद्र कौन सा है, तो यह है तारापुर। कहां पर है, महाराष्ट्र में है, और 1972 में इसको खोला गया था। आणविक केंद्र मतलब जो है, इसमें अगर कहा जाए यूरेनियम के सबसे थर्ड क्वालिटी का उपयोग किया जाता है, और इसमें जो है इसका जो है बात किया जाए, इसका उपयोग कभी भी जो बम बनाए जाते हैं, जैसे परमाणु बम बनाया जाता है और बम बनाए जाते हैं, उसमें यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। तो आणविक केंद्र में जहां से बिजली बनाई जाती है, यह कौन सा था, बिजली बनाने वाला एक संयंत्र है, ठीक है। भारत में 8 संयंत्र हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो तारापुर है सबसे पुराना है, और जो महाराष्ट्र में स्थित है, 1972 में किसके साथ, यूएसए के साथ मिलकर इसको ओपन किया गया था, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट कौन सा आता है, प्रथम समाचार पत्र देख लेते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, इसको बात कर लेते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र की बात कर लेते हैं, तो कौन सा है, बंगाल गजट। जेम्स हिक्की ने इसको निकाला था, कब निकाला था, 1780 में निकाला था। कोलकाता इसका ओरिजिन था, कोलकाता से निकाला गया था, कोलकाता से। अब बात कर लेते हैं कोलकाता से यह किस भाषा में था, इंग्लिश भाषा में था, ठीक है। सबसे पहला भारत का प्रथम समाचार पत्र की बात करते हैं, बंगाल गजट, जेम्स हिक्की ने निकाला था। प्रथम अगर बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास का, भारतीय तो क्या था, उत्तंड मारतंड, ठीक है। जुगल किशोर जी ने इसको निकाला था, जुगल किशोर जी ने इसको क्या किया था, निकाला था, कब, 1826 ईस्वी में, ठीक है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कर लेते हैं, तो बंगाल गजट, जेम्स हिक्की, 1780 ईस्वी में कोलकाता में इंग्लिश भाषा में निकाला गया था। और भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उत्तंड मार्तंड जुगल किशोर जी ने निकाला था, 1826 में कोलकाता से इसको भी निकाला गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो यह क्वेश्चन आपका आता है, अगर कहा जाए प्रथम मूक फिल्म कौन सी है। प्रथम मूक फिल्म मतलब, मूक फिल्म का मतलब होता है जिसमें आवाज ना हो। प्रथम मूक फिल्म कौन सी है, मूक फिल्म कहते हैं, मूक फिल्म, ठीक है। फिल्म जिसे मूक फिल्म मतलब जिसमें सिर्फ पिक्चर दिखाई गई थी, ठीक है, ना कि एक चलती हुई आवाज हुई। तो कौन सी पिक्चर है, हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र फिल्म का नाम है क्या, हरिश्चंद्र। इसको निकाला कब गया था, 1911 में। अगर इसको डायरेक्ट किसके द्वारा किया गया था, तो दादा साहब फाल्के द्वारा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, फाल्के अवार्ड दिया जाता है, फाल्के अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। कब से, 1969 से दिया जा रहा है। 91वां अगर बात किया जाए किसको दिया गया है, रजनीकांत जी को दिया गया है। कौन से, रजनीकांत जी को दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। देखिए वही जो क्या कहते हैं, रजनीकांत रोबोट वाले जो हैं उनको दिया गया है। और 50वें की बात कर लेते हैं, 15th एडिशन की बात कर लेते हैं, तो इनको किसको दिया गया था, आपको पता है, अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। बच्चन जी को क्या दिया गया है, 50वें नंबर का। 91वें नंबर का किसको दिया है, रजनीकांत जी को दिया गया है। किसके याद में, दादा साहब फाल्के के अवार्ड याद में इसको दिया जाता है। देविका रानी करके कोई है, इनको दिया गया था पहला, देविका रानी करके हैं, इनको सबसे पहला दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो मूक फिल्म कौन सी, हरिश्चंद्र, 1911 में दादा साहब फाल्के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज की गई थी। और रजनीकांत जो है इनको 51वें नंबर का दिया गया, 50 नवंबर का जो दिया गया है उसको अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फिल्म अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो आपकी क्वेश्चन आता है वह कहता है प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी,
प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी। तो इसी के साथ हम उसको भी देख लेते हैं। तो वो आलम आरा थी, आपको पता है 1931 में इसको निकाला गया था और मुस्लिम करके इनको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है, तो क्या है, माई डियर कुट्टी करके है। ठीक है, अगर कहा जाए किससे, कुट्टी करके यह फिल्म है, माई डियर कुट्टी, यह भारत की प्रथम 3D फिल्म थी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर कहा जाए और भी क्वेश्चन आ जाता है, झांसी की रानी भी दिया जाता है कभी कभी, लेकिन वो पहली नहीं थी। ठीक है, और प्रथम भारत की देख लेते हैं। प्रथम जो है रंगीन फिल्म कौन सी थी, इसी के साथ देख लेते हैं। फिल्म कौन सी थी, किसान कन्या, यह कौन सी फिल्म थी। भारत की जो प्रथम फिल्म है वह कौन सी थी, रंगीन फिल्म जो है वो किसान कन्या है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं इसी के बाद में रंगीन फिल्म हो गई, किसान कन्या हो गई, और इसी में ऊपर देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, इसको कवर कर लेते हैं डायरेक्ट पूरा का पूरा फिल्म के बारे में। और टीवी सीरियल की बात कर लेते हैं। पहला टीवी सीरियल जो है, जो महिलाएं ज्यादा देखती हैं, सीरियल कौन सा था, यह है हम लोग करके यह सीरियल है। भारत का पहला जो है टीवी सीरियल कौन सा, हम लोग। ठीक है, 3D फिल्म कौन सी है, या माई डियर कुट्टी है। रंगीन फिल्म कौन सी है, किसान कन्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था और किसने इसकी शुरुआत की थी। प्रथम एशियाई खेल जो है कहाँ किया गया था, तो 1951 में किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसको दिल्ली में सबसे पहले किया गया था। कब, 1951 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं दिल्ली में सबसे पहले अगर 1951 में प्रथम एशियाई खेल किया गया था। ठीक है, यह जो है प्रत्येक 4 सालों में इसको किया जाता है। ठीक है, जो 2016 की बात करें बहिंगम में किया गया था। नेक्स्ट अब बात करते हैं, बहिंगम में खेला होने वाला है। ठीक है, जो उसमें है। आगे बात करते हैं, आगे देख लेते हैं। आपका ये हो गया भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो आपका है आर्यभट्ट। ठीक है, कब, 1974 में श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च करने की बात की गई थी। यह पहला भारत द्वारा बनाया गया था। ठीक है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं पहला भारत का, देखते हैं स्पुतनिक था। ठीक है, स्पुतनिक करके था, इसको विश्व का प्रथम था स्पुतनिक। ठीक है, जो 1957 को भेजा गया था, किसके द्वारा, रसिया के द्वारा। ठीक है, अभी स्पुतनिक 5 भी बनाया गया था। कौन सा, स्पुतनिक 5 जो बनाई गई थी, ये जो थी कोविड-19 की क्या थी, दवा बनाई गई थी। ठीक है, ये एंटीडोट बनाया गया था, कोविड-19 का एंटीडोट बनाया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका आता है 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा था। 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला, 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला प्रथम जिला कौन सा है, तो यह कौन सा है, यह आपका है कोट्टायम की बात कर लेते हैं, एर्नाकुलम का है। केरल का क्या है, एर्नाकुलम जिला है। एर्नाकुलम जिला जो कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, केरल का 96 पॉइंट करके कुछ है जो इसकी दर है, साक्षरता दर सबसे पता है आपको, सबसे ज्यादा यहीं की है। तो एर्नाकुलम जो जिला है 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला पहला जिला बना था। आपको पता है एर्नाकुलम नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है, जहां पर अगर बात कर लेते हैं नील कुरंजी का फूल खिलता है। नील कुरंजी का फूल खिलता है, जो कितने सालों में, 12 सालों में एक बार खिलता है, 12 साल में एक बार खिलता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा आता है, तो यह आता है आपका पहला जल विद्युत परियोजना। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी। भारत की प्रथम जल
विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? यहाँ अगर बात करते हैं 1902 ईस्वी में खोला गया था। और कहाँ खोला गया था इसको? तो यह खोला गया था आपका कर्नाटका कहाँ पर, किस नदी पर? कावेरी नदी पर इसको खोला गया था। ठीक है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना 1902 ईस्वी में कहाँ पर? कावेरी नदी पर खोला गया था। किस राज्य में खोला गया था? कर्नाटक नदी पर। और अगर बात कर लिया जाए सबसे पुराना जो है कल्याणी बांध है। कल्याणी बांध जो है यह सबसे पहला था, माना जाता है कि 1000 ईस्वी में बनवाया गया था इसको। ठीक है, और अगर बात करते हैं भारत का प्रथम माना जाता है जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? शिव समुद्रम। इसका नाम भी देख लेते हैं, शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना है, यह जो है आपकी परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपका कौन सा क्वेश्चन आता है? जो भारत का प्रथम डाकघर कहाँ पर स्थित खोला गया था? भारत का प्रथम डाकघर भारत का प्रथम डाकघर कहाँ खोला गया था? यह जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में खोला गया था। और कहाँ खोला गया था? यह कोलकाता में खोला गया था। ठीक है, आपको पता है किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसको खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कोलकाता में खोला गया था। कोलकाता में आपको पता है कि जो ममता बनर्जी जी हैं वो अभी उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। कहाँ से? भवानीपुर से जो है एक वहाँ का जिला है, वहाँ से लड़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो जहाँ से लड़ी थी उस समय वो हार गई थी। ठीक है, शुभेंद्र अधिकारी जी जो बीजेपी के थे इनको हरा दिया था। ठीक है, अब जो है यह 6 महीने के अंदर क्या होता है कि इनको अपने एक स्थान से मतलब चुनाव जीत कर अपना मत पारित करना होता है, नहीं तो यह जो है सीएम नहीं बन सकती हैं। तो आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में उपचुनाव होने वाले हैं, सीएम के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो है क्वेश्चंस हमारे यहीं तक रहेंगे। और अगर क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को तो बिल्कुल ना भूलें। और एक चीज़ याद रखिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँच सके, जैसे हम भी अपना डेवलप कर सकें। अब ठीक है, अभी भी बहुत परेशानियाँ हैं, आप देख रहे हैं कितनी परेशानियों से हम होके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।